अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की सबसे अहम तरीन जो खबर है वो ये है कि सिंध हुकूमत ने, जो लोकल गवर्नमेंट है सिंध हुकूमत की, उसने एक्ट लागू कर दिया है। जो बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर किया गया था उसको लागू कर दिया गया है। इस बिल के तहत अब SCUJ के तहत तमाम पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं और नॉन कैडर पोस्ट जो थी वो कैडर पोस्ट पे बैठे हुए थे, तो उनको भी वापस आज रात 12 बजे तक जाने का हुक्म दिया गया। इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते नज़र आ रहे हैं। पहले ही काउंसिल्स के अंदर जो मुलाजमीन भर्ती हुए हैं, तो अब ये मुलाजमीन यहाँ से बरतरफ किए गए हैं SCUJ की जानिब से। अब ये मुलाजमीन जब वहाँ पर जाएंगे तो उनको तनख्वाहें कौन देगा या फिर इनकी भर्तियाँ किस तरह से की जाएंगी, क्योंकि ये हुक्म दिया गया है कि अपनी अपनी काउंसिल्स के अंदर अब रिपोर्ट करेंगे। बहरहाल ये एक जो है वो और मसला है। दीगर अगर मराइल पर बात की जाए तो दीगर जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज करती नजर आ रही थी। खास तौर पर सर फहरिस्त उसमें जमात इस्लामी थी और फिर उसके बाद इल्हाक करती नजर आई थी PSP। अब ये जो एहतजाज है बेसूद साबित हुआ है। इस एहतजाज के बाद अगला लाएमल क्या होगा, किस तरह से मामला टेकअप किए जाएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जो नए एक्ट के तहत ऑर्डर जारी किया है वो जारी कर दिया गया है। अपोजिशन ये कहती रही कि जब तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें तरमीम नहीं की जाती, बल्कि तरमीम नहीं तरामीम जब तक नहीं हो जाएंगी, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मुतालबात थे, वो ऐसा लगता है कि नहीं सुनेगा। इसी पर बात कर लेते हैं। PSP की जानिब से जनरल सेक्रेटरी हसन साबिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, एहतजाज अभी भी जारी रहेगा या ख़त्म कर दिया है इस बिल के नाफिजुल अमल होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एहतजाज तो जिस मकसद के लिए जारी है वो जमात इस्लामी भी कर रही है और PSP भी कर रही है। वो मकसद जब तक अचीव नहीं हो जाएगा ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। ये एहतजाज के जरिए अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कानून लागू करके और वो मुखालफिन को दबा लेगी या हम घरों को चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये वो दौर नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी अपनी मनमानी कर सकेगी। ये वो दौर नहीं है और ये वो जगह भी नहीं है जहां पर पीपल्स पार्टी अपनी मनमानी करती है। ये उनकी जो वडेराना सोच की अक्कासी करती है। ये सारे कवानीन, ये ऐसे लॉज बना देना जिसको मुसल्लत करके ये सोचते हैं कि ये कोई कॉलोनी है, ये उनकी कोई कॉलोनी है। कि जैसे ब्रिटिश रूल के अंदर जो है वो कॉलोनाइजेशन के जरिए वो अपना कानून की अमलदारी करा लेते थे, SHOs के जरिए, पुलिस के जरिए और अपने जो उनके हुक्म के ताबे यहाँ लोग बैठे हुए थे उनके जरिए। तो ये वो दौर नहीं है। पीपल्स पार्टी को भूल जाना होगा कि अब उनकी कोई इस तरह की बात जो गैर खिलाफ आइन हो, खिलाफ कानून हो, खिलाफ इखलाक हो, उसके ऊपर कोई अमलदारी होगी। देखें, ये कानून ना इन्होंने पूरे सिंध पर लागू किया है और सिंध पर लागू करने की वजह क्या है कि पूरे सिंध से उन्होंने तकरीबन कराची और हैदराबाद के अलावा पूरे सिंध से उन्होंने अपनी अपोजिशन खत्म कर दी है। अच्छा। और वो अपोजिशन इसलिए खत्म कर दी कि जो उनके अपोजिशन में जो लोग खड़े होते थे उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो अब उनकी अपोजिशन कर सके, उनकी मुखालफत कर सके। तो अब ये दो शहर ऐसे रह गए थे कि जिनके ऊपर आज तक उनको किसी तौर पर भी यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये पूरी एक प्लान सिलसिला है। आप ये देखें बिलाल भाई कि 2017 के सेंसस में जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जो कि हमें काबिल कबूल आज भी नहीं है, उसके तहत अगर देखें तो कराची की आबादी 1,62,00,000 है। अच्छा। सिंध की आबादी 6 करोड़ के लगभग बताई गई है। और 6 करोड़ की आबादी में 1,62,00,000 की आबादी जब कराची की है तो डेफिनेट बात हो गई कि 4.5 करोड़ आबादी जो है वो कराची से बाहर है लोगों की। तो अर्बनाइजेशन उस सेंसस के तहत दादू में हुआ है। तो दादू ये लिखा हुआ है, ये मतलब मैं कोई एतमाल में और मिसाल के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं। ये लिखा गया है कि दादू में अर्बनाइजेशन हुई है, यानी सिंध से लोगों ने अगर विलेजेस से लोगों ने अगर माइग्रेट किया है तो वो दादू की तरफ किया। अजीब सूरत हाल है। तो क्या दादू के अंदर अर्बनाइजेशन होने के बाद पीपल्स पार्टी ने कोई तवज्जो दी है? क्या वहां पर निजाम बहुत अच्छा कर दिया है? क्या वहां के लोगों को खुशहाली मैसर आ गई है? क्या वहां पर सड़कों में जाल बिछा दिया गया है? कराची पर सारी सूरत मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं।
कि कराची और हैदराबाद को अब ये अपनी जायदाद तस्वुर करने लग गए, अपनी विरासत तस्वुर करने लग नहीं गए, तो इस पर वजह कब्जा क्या जमाने है? का मैं चक्कर चला अगर रहे हैं। मुस्तफा कमाल के स्टेटमेंट्स उठाकर आपके सामने रखूं तो वो भी यही कहते रहे कि मेयर के इख्तियारात के साथ साथ एक चीज और कहते रहे कि टाउन्स का निजाम होना चाहिए, यूसीज का निजाम होना चाहिए। अब वो निजाम अगर आ रहा है वापस तो फिर इसमें मसला क्या है? अच्छा देखें, मैं इसी इसी बात को मैं लेके आ रहा था उस तरफ आपके पास कि जो आबादी का तनासुब है उसके हिसाब से डिवीजन, यानी सूबा बनता है, सूबे के अंदर डिवीजन बनता है, डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट बनता है और डिस्ट्रिक्ट के नीचे यूनियन काउंसिल ठीक बनती है। है। इन्होंने इस नए कानून के अंदर ये किया है कि डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दिया, पूरे सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएंगे और उस डिस्ट्रिक्ट को खत्म करके इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया टाउन्स के अंदर। अच्छा, ये जहां खत्म किया इन्होंने, ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन जो जितने सिटीज होंगे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी तो एक ही है कराची, और कराची के अलावा एक हैदराबाद नहीं के तो अंदर ये आप ही डिक्लेयर लोग तो कर कहते देंगे। थे कि टाउन्स का निजाम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात, हम वो वाला टाउन कह रहे थे जो 2001 के कानून में लिखा हुआ था, जिसकी ग्रांट जो है वो डायरेक्ट जो है वो उसके अकाउंट में आती थी, जहां यूसी के चेयरमैन के पास ये इख्तियार था कि वो यानी कि अपनी पीएसपी गली से की सफाई समझाने में करवा मसला हुआ सकता है। था। टाउन कहा करते वहां थे, टाउन यूसी के कर दिया निजाम। चेयरमैन, बिलाल भाई एक मिनट रुकिएगा, वहां उस वक्त यूसी के चेयरमैन के पास ये इख्तियार था कि वो अपने गली की सफाई कर सकता है, वो अपने 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 मोहल्ले की जो गटर लाइन है उसकी सफाई कर सकता है, वो अपने अपने जो एरिया के लोगों को पानी पहुंचा सकता है, वो अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए ग्रांट हासिल कर सकता है, वो उसकी अगर सड़कों की नहीं तामीर तो होनी तो वो ये कर सकता है। इख्तियारात तो दिए हैं इस ना वक्त अभी भी। मेयर के मेयर पास मेयर इस सिंध वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का को चेयरमैन भी होगा, वाटर बोर्ड, पानी की बात करें वाटर बोर्ड का भी को चेयरमैन होगा। सर, ये को चेयरमैन क्या चीज होती है? को चेयरमैन के पास क्या इख्तियारात हो? को चेयरमैन कितनी पावर रखता है? उस बोर्ड के साथ मुंसलिक कर दिया गया उसको। ये देखिए, ये जो मुशावरत तो आप रहेगी ना अब। एक जो टीम होती है उस यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, वो ये एमडी वाटर बोर्ड का को चेयरमैन बना दिया। एक चेयरमैन आप नामजद करेंगे जो जो सिंध हुकूमत अपनी मर्जी से लगाएगी, ठीक है। जो उस चेयरमैन की अमलदारी होगी, उसका एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड का एक मेंबर होगा, उस मेंबर की कहां तक चलेगी, वो क्या कर सकेगा, ये बात सोचने की है। ये वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट, ये पूरा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अगर कराची वाटर एंड कराची के नाम से ये किसी दिन इसको सिंध वाटर मैनेजमेंट बोर्ड कर देंगे, बजाय इसके कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाम से उसको चलने दिया जाए। जिस तरह से कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को खत्म करके सिंध तो बिल्डिंग कंट्रोल इख्तियारात अथॉरिटी की बना जंग है ना, दी, तो क्योंकि इख्तियारात की मुंतकली के लिए बात की गई है। अब तहफ़्फ़ुज़ात क्या है पीएसपी को, क्योंकि एहतजाज करते रहे और एहतजाज का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। देखिए, एहतजाज का रिजल्ट तो हमें अंदाजा ये हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि ये अवाम की बात सुनना नहीं चाहते, ये वडेराना सोच है, ये अवाम को रियाया समझने लग गए हैं, अपना अपना हारी समझने लग गए हैं, अपना गुलाम समझने लग गए हैं, कि जिसकी बात को सुनना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। इनको इनके पास गुज़िश्ता 14 साल से ये सिंध हुकूमत है। 14 साल में अगर कोई एक शहर को डेवलप कर दिया हो तो हम ये मिसाल दे दें कि भाई इस 14 साल में लाड़काना शहर डेवलप कर दिया गया। अच्छा। आज भी आप देखें कि आपके चैनल के ऊपर एक सिंध गवर्नमेंट इश्तिहार चला रही है, जिसके अंदर कराची की डेवलपमेंट ऐसे दिखाई जा रही है जैसे कराची के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। क्यों 14 साल के अंदर ये दिखा रहे हैं, बाग इब्न कासिम में खड़े होके एक साहब खड़े होके कहते हैं कि सिंध जो है वो बड़ी कामयाबी और तरक्की की राह पर गामजन हो गया है, जिसने 4 अंडर पासिस और 2 चले फ्लाईओवर बकौल तामीर आपके कर दिए हैं, पीपल्स सड़कों पार्टी की ने एक्सटेंशन कर दी सिंध है। हुकूमत में रहते हुए कराची के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल कुछ नहीं किया। कराची क्या, पूरे सिंध के लिए कुछ नहीं किया। कराची के लिए क्या करना था? कराची से 4,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन होती है, जिसके 22,850 अरब रुपए एनएफसी की मद में सिंध हुकूमत को मिलते हैं। 40 अरब रुपए ये कराची के ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं है। 3,500 से 4,000 स्कूल इन्होंने कल पिछले 3 से 4 दिन में बंद कर दिए हैं। ये कौन सी बात कर रहे हैं? देखें, कराची मेट्रोपॉलिटन ये तो आप बड़े कॉर्पोरेशन अज़म के साथ एहतजाज में शामिल हुए थे, इलाक किया था जमात इस्लामी के साथ, बिलाल भाई और एक ये भी गुजारिश जुमले सुनिएगा। सामने थे कि कुछ लेकर ही उठेंगे, तो क्या हुआ फिर? देखिए, कुछ अभी सेटलमेंट तो हुई है क्या? नहीं, हम तो 30 तारीख को सीएम हाउस के पास मुजाहरा करेंगे, सीएम अच्छा। हाउस पर धरना देंगे। हमारे प्लान तो आगे है। आप इस वक्त जमात इस्लामी से उसको हमारा मैच कर रहे हैं कि उनका धरना तो मौजूद है, वो सिंध नहीं तो असेंबली बिल्डिंग के इल्हाक ऊपर किया कर रहे था हैं। आप लोगों ने, आपकी सियासी हम जमात ने, किन जी, शराइत पे किया था? क्या मुत्तफिक थे मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर मुत्तफिक थे? नहीं देखिए, हम जमात इस्लामी से और दीगर जमातों से इस काले कानून के ऊपर जाहिर बात कर रहे हैं और मुसलसल राब्तों के अंदर हैं। ये कवानीन किसी तौर पर भी किसी भी जमात को
मंजूर नहीं है। वो चाहे कोई भी सियासी जमात हो, पूरे सिंध की सियासी जमातें भी हो, जो जो ये समझ रखती हैं कि इस कानून के जरिए आम आदमी को कोई हक नहीं मिलने जा रहा, आम आदमी का काम मुश्किल से मुश्किल तरीन किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे बजाय इसके कि डिवॉल्व कर देते अथॉरिटीज को, पावर्स को, वो डिवॉल्व करने की बजाय एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? 148 की पीएसपी को क्या लगता है इस बल्दियाती बिल से पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या मेयर इनका आ जाएगा? नहीं, ये जो समझ रहे हैं कि कराची में कोई वैक्यूम आ गया है, जो ये तस्वुर कर रही पीपल्स पार्टी क्या गलत समझ रहे कराची हैं? में पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस वैक्यूम के तहत ये समझते हैं कि उस वैक्यूम को ये फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। उस पीपल्स वैक्यूम को पार्टी क्या का पीएसपी फिल कर सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी को तो 1970 के इलेक्शन में भी यहाँ वोट नहीं मिले। हसन, पीपल्स उस पार्टी को वैक्यूम को क्या 1977 के, पीएसपी क्या उस खला को पुर कर सकी? देखिए, पीएसपी उस खला को पुर कर चुकी है। पीएसपी ने वो नहीं, खला मुझे तो होने ही नहीं जिमनी दिया। इंतखाबात याद है, मुस्तफा पीएसपी कमाल साहब खुद खड़े हुए थे बड़े पुरअज़्म तरीके से कि मैं ही जीतूंगा। क्या हुआ था? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए इस मुल्क के अंदर और बिलखुसूस इस शहर के अंदर, तो यकीनन पीएसपी के अलावा आपको कोई नजर नहीं आएगा। आपको ये बात मान लेनी होगी कि आप ये देखिए कि 2018 के इलेक्शन में कराची वो वाहिद शहर था जिसके रिजल्ट 2 दिन बाद डिक्लेयर किए गए थे। कानून कह रहा था कि ये फॉलोइंग डे पे 2 बजे रात को डिक्लेयर होने चाहिए, लेकिन वो 48 घंटे के बाद चले इस पर भी गुफ्तगू करूंगा। मेरे दूसरे गेस्ट भी मुझे ज्वाइन कर चुके पीपल्स पार्टी से, सरदार नजाकत ज्वाइन कर चुके। सरदार नजाकत, जानना चाहूंगा, सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाफिजुल अमल कर दिया है और ये लागू कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली एक मसला सामने आ रहा है एसयूजे के तहत, जो नॉन कैडर हैं और कैडर पोस्ट पे बैठे हुए, फिर काउंसिल्स का एक बड़ा मसला आ रहा है। इन तमाम चीजों को नाफिज करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है? देखें, जल्दबाजी तो नहीं की गई। तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज हैं, सिंध के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको बाकायदा बल्दियात के वजीर की तरफ से और बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर लिखे गए, उनसे सजेशन मांगी गई, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है। सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सूबाई वज़ीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से लेटर लिखे गए, कुछ सजेशन आई भी है। तो हमने तो सबको ऑन बोर्ड लेके काम करने की कोशिश, मतलब सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। सुन लेना बिलाल, सुन ले। लेकिन जिस तरह कि इस जो हमारी तरमीम हुई है, इसको सामने रख के जिस तरह की मुतासिबाना गुफ्तगू हो रही है आजकल इस शहर के अंदर, और वो पार्टियां कर रही हैं जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है। मैंडेट हुआ करता था ना, उस मैंडेट की बुनियाद पे बात करिए कि हमने निजाम चला के दिखाया है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं ना कि ये लोग जो एस्टेब्लिशमेंट की जो बगल बच्चे होते हैं, ये उन्हीं की जुबान बोलते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इनके इशारा पास किसकी तरफ है? मैं ये किसकी तरफ है इशारा? कुछ अरसे बाद आपको ये नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास इन्होंने पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। अच्छा। इनको कराची के शहर में मेरे ख्याल में आपको NA-249 का जो इलेक्शन, मुस्तफा कमाल साहब खुद उसमें, अच्छा, ये हमारे लिए बात कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने वहाँ पे खुद इलेक्शन लड़ा। ठीक है, सरदार साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपकी इस स्टेटमेंट पे मौक़िफ़ ले लूं दूसरी सियासी जमात का। चाइना कटिंग की तरह पार्टियां बनती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, इनको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ के, इनकी कोई हैसियत नहीं होती है। हसन, मैं जानना चाहूंगा ये क्या गुफ्तगू हुई है, इसके ऊपर कमेंट आपका। नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से। सरदार अगर थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपके ही कमेंट के ऊपर मौक़िफ़ ले लूं ना। हसन, क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? अच्छा, बिल्कुल मैं करूंगा। ये मैं नहीं जानता ये किस फ्रेम में इस वक्त बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो पीएसपी या किसी और सियासी जमात से नहीं थे, इन्हीं की जमात से थे पहले, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, तो ये बगल बच्चा जिनको कह रहे हैं कि अपने गिरबान में झांक लें। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि 1969 में ये वजूद में आए थे और 1971 में पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। बगल बच्चा ये जिसको कह रहे हैं अपने गिरबान में झांके। 1973 में लिसानियत पर मबनी बिल लेके आए उर्दू के खिलाफ,
और नहीं, इन्होंने हमने उर्दू इस शहर में इस्लाम पेश लोगों कर के दिया। सारा फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अपने सूबे के अंदर सरदार साहब थोड़ा सा इन्होंने तवक्कुफ रखें, सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो है इस वक्त कोटा सिस्टम होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा सरदार साहब, थोड़ा थोड़ा सा तवक्कुफ रखें, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। आबादी को और रूरल और अर्बन के दरमियान उन्होंने फर्क पैदा कर दिया 1973 में कोटा सिस्टम राइज करके। इनके साथ सानिया वाकया हो जाए तो कहते हैं पाकिस्तान न खप्पे का नारा ये लगाते हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूं ना, मैं 2008 फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। अरे कौन नहीं समझ रहा भाई, कह रहे हैं ये सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा भाई, फिर उन्होंने कह दिया कि ऐसा ना हो कि हम कुछ और, ये किसको थ्रेट देते हैं, बगल बच्चा किसको कहते हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अब इनकी बात, इनकी और मजीद सुन लीजिए कि NA 249 के अंदर जहां इनका दूर दूर तक नहीं था निजाम। अच्छा, ये अभी इलेक्शन जीत गए, NA 249 की हालत जीत गया ना, कराची ने मैंडेट दिया ना इनको। 170 जगह से पंक्चर है वो पाइपलाइन जो हब रिजर्वायर से बल्दिया वालों को बिल पे क्या करने वाले हैं, अब जरा वापस आ जाते हैं, वो गुफ्तगू बहुत पुरानी है। 25 जगह पे हाइड्रेंट चल रहे हैं, एक हाइड्रेंट मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा आपका, बिल पे क्या करने जा रही है PSP? का बाजार गर्म है, चाइना कटिंग की बात करते हैं, पूरा सिंध बेच खाया है इन्होंने 14 साल में। स्कूल क्या करने जा रही है बिल के ऊपर? जी बिलाल भाई, मैं पूछ रहा हूं आखिरी कमेंट आपसे कि बिल तो अब नाफिज हो चुका है, पास करा लिया गया था, अब क्या करने जा रही है PSP? अगला लाएमल PSP सड़कों पर है। PSP 30 तारीख को एक भरपूर एहतजाज करेगी शहर के शहरियों के साथ मिलकर, और तिब्बत सेंटर से ये एहतजाज शुरू होगा और CM हाउस के ऊपर धरना होगा। ये कानून इनको वापस देना पड़ेगा। ये मुल्क इनकी जागीर नहीं है, ये वडेरों का शहर नहीं है, ये जागीरदारों का शहर नहीं है। बहुत शुक्रिया हसन साबिर आपका, PSP से हमारे साथ मौजूद थे। सरदार साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं क्योंकि वो एकदम से दोनों की आवाजें आ रही थी, स्टेटमेंट चीजें समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, सरदार साहब हमारे साथ रहेंगे ऑन कॉल, और दूसरी सियासी जमात का भी मौकफ लेने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो नाफिजुल अमल किया गया है, इसके तहत बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो सामने आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और ऑपोजिशन जमातों ने जो एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया था वो बेसू साबित होता क्यों नजर आया, इस पर भी बात करेंगे वक्त के बाद।